इंदिरा गांधी अमर रहे। श्रीमती इंदिरा गांधी अमर रहे। श्रीमती इंदिरा गांधी अमर रहे। श्रीमती इंदिरा गांधी अमर रहे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमारे देश की उस अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीयकरण की जो बात लेकर आए वो बहुत बड़ा कदम था, जो शायद वोट बैंक को देखते हुए लोग आज की तारीख में नहीं करेंगे। तो मैंने आपको बड़े काम बताए, बांग्लादेश का निर्माण, राष्ट्रीयकरण बैंकों का, और उसके बाद उन्होंने देश की जो हित की बात कही, उस समय उनका बहुत विरोध हुआ, क्योंकि हर चीज के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। परिवार नियोजन का सब फायदा उठा रहे हैं कि जिनके 2 बच्चे हैं, उन्हें सरकार की तरफ से भी एक की बहुत सारी योजनाएं हैं जो कांग्रेस सरकार की देन है, पंचायत राज, जिनको ये भुना रहे हैं और प्रोपोगेट कर रहे हैं। लेकिन अगर मूल में देखा जाए तो ये सारी नीतियां जनता के हृदय में वाजपेयी जी के भी शब्द थे। इंदिरा जी को दुर्गा बताया था उन्होंने, दुर्गा का रूप बताया था इंदिरा जी को। उन्हीं के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। इंदिरा जी हमारी धरोहर है और निश्चित रूप से इंदिरा जी के जो रास्ते हैं, प्रगति के रास्ते, विकास के रास्ते, भारतवर्ष के बदलाव के रास्ते, कांग्रेस उसी पर चल रही है। और अगर हम सब लोग इकट्ठे होकर अपने कर्तव्य का पालन कर लें तो निश्चित रूप से वर्ष 2024 हमारा होगा। कांग्रेस का प्रधानमंत्री होगा, इंदिरा जी के दिखाए हुए रास्ते के आधार पर होगा। हम सब लोग इंदिरा जी को आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर भावभीनी श्रद्धांजलि भी देते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं और उनके रास्ते पर, बताए हुए रास्ते पे चलने का संकल्प लेते हैं कि पूरे विश्व में केवल एक वही रास्ता है, इंदिरा जी ने दिखाया, एक वही रास्ता है महिलाओं का सम्मान या किसी भी देशवासी का सम्मान। देश में अमन और शांति का एक पैगाम इंदिरा जी की देन है। आज हम सब लोग उनको श्रद्धा। उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, हमारे वक्ताओं ने सब कुछ बता दिया, बताने कुछ है नहीं। और सब जानते हैं कि जो इंदिरा जी कर गई वो शायद मोदी जी कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहां 20 देश के नेता लोग आए थे, उनके जमाने में 106 देश के लीडर आए थे। तो ये जग जाहिर है, सब जानते हैं जो इंदिरा जी कर गई वो ये कभी नहीं कर पाएंगे। और मैं सभी कांग्रेस लोगों का अनुरोध है कि 2024 का हम लोग सब लोग तन मन धन से राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाए। इन्हीं शब्दों से खत्म। जय कांग्रेस। आज महानगर कांग्रेस बरेली की तरफ से इंदिरा जी के जन्मदिन पे आज कार्यक्रम हम लोगों ने करा। बहुत उत्साहपूर्वक हम लोगों ने उनको नमन किया। इंदिरा जी वो एक ऐसी आत्मा थी, हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने भारत ही नहीं पूरे विश्व में हमारा नाम कमाया, हमारे भारत का। अभी आपने देखा G20 हुआ, जहाँ पर 20 देश ही शायद आए होंगे, और हमारी इंदिरा जी ने 104 देशों की नुमाइंदगी करी जब वो प्रधानमंत्री थी। जब उनको उन्हें प्रधानमंत्री बनी तब देश में बहुत सी चीज़ें अधूरी थी। उन्होंने वो काम किए। उन्होंने 13वीं पर्स ख़त्म करने का जो सबसे बड़ा काम हिंदुस्तान को दिया, वो एक नया आयाम था। उसके बाद वो दिन पर दिन कोई ना कोई एक ऐसा नया काम करती थी जिससे लगता था देश हित की बात हो। आपने देखा होगा पाकिस्तान में काफ़ी कुछ चीज़ें अव्यवस्थित चल रही थी, उसको उन्होंने देखा और देखने के बाद क्लोज मॉनिटरिंग करने के बाद उन्होंने वो बांग्लादेश ऐसा देश बनवाया जहाँ के नागरिकों को अच्छी तरीके से रहने का भी काम। उसके बाद उन्होंने 1 लाख सैनिकों को, पाकिस्तान के सैनिकों को अपने यहाँ रखा और बिना शर्त पे उनको वापस भी करा। जा सकती थी वो कुछ भी कर सकती थी, मगर उन्होंने उनकी दूरदर्शिता, उनकी काम करने की शैली, जो 24 घंटे आज हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं 18 घंटे, वो 24 घंटे वो जो काम करती थी। मुझे ध्यान है एक बार संजय गांधी जी का, हमारे सुबोध भाई साहब हमारे पिताजी के साथ के हैं, जब मेरे पिताजी अध्यक्ष थे तो रात में 2 बजे इंदिरा जी ने उन्हें फ़ोन किया कि शुक्ला जी और खन्ना जी, आप संजय गांधी यहाँ आए हुए हैं, ज़रा उनको देखिए। तो जब हम लोग गए वहाँ तो पता लगा कि रात में 2 बजे ही वो वहाँ पर आ चुके थे। तो इस तरीके से उनकी कार्यशैली थी। उन्होंने 13वीं पर्स ख़त्म किया, उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और आम जनता को, हमारे लोग जो नीचे वाले लोग थे, उनको उठाने का पूरा काम किया। कांग्रेस उनको आज नमन करती है और श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करती है और उनके बताए हुए मार्गों पर चलने की पूरी कोशिश करेगी।